हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग CDPO जनरल हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। उससे हम लोग 67वीं BPSC का जो मेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको बता दें कि जनरल हिंदी चाहे BPSC हो, CDPO हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या कोई भी एग्ज़ाम BPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाती है तो उसमें 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें कि आपको यह पासिंग नेचर का होता है। मतलब कि आपको 100 मार्क्स में 30 नंबर आपको लाने हैं, तब जाकर आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर आपका चेकिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न होता है और आगामी 67वीं BPSC मेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और उसके हिसाब से भी हम लोग अपना तैयारी को देख सकते हैं कि कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे उसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दें कि आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि सबको आपको करना है और अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आपके समक्ष प्रोजेक्ट मैनेजर का हिंदी का पेपर देखा रखा था, आप भी उसे भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 67वीं BPSC में आ सकता है। तो उसमें भी बताया और सेम इसमें भी वही चीज़ है कि आपको किसी एक के ऊपर क्या करना है, निबंध लिखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिंदी था, जनरल हिंदी, उसमें भी निबंध लिखना था, इसमें भी निबंध ही लिखना है किसी ऊपर, एक के ऊपर। मेरा गांव, जीवन में खेलों का महत्व, मतलब किसी एक पर आपको 30 नंबर का निबंध लिखना है। लेकिन उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसमें 40 नंबर का निबंध था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि कहाँ पे कौन सा नंबर जो है किस पैटर्न में यहाँ पे बदल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में ही लिखिए और इनका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 12 + 3 15 नंबर का मार्क्स है। मतलब कि आपको ये जो पैसेज लिखा गया है, आप इसको 3 तिहाई में लिखना है। मतलब क्या हो गया कि आपको 1/3 में, मतलब टोटल 3 भाग है, मतलब इसको संक्षिप्त में करके लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको एक शीर्षक भी देना है। जैसे विश्व कर्म प्रधान है और कर्म ही जीवन है, तो आपको क्या लिखना है, कर्म। तो उसका एक शीर्षक देना पड़ेगा आपको और उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के शुद्ध रूप को लिखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछला वीडियो में असिस्टेंट मैनेजर के हिंदी में भी सेम जैसा ही था कि मतलब कि आपको एक क्वेश्चन देगा कि आपको अशुद्ध जो वाक्य है उसको शुद्ध वाक्य में लिखना है। कि एक जैसे क्या है, आप कब आ रहे हो, तो आप कब आ रहे हैं होना चाहिए। तो यहाँ कब आ रहे हो तुम के साथ, या यहाँ पे ये लिख सकते तुम कब आ रहे हो, आप हटा के यहाँ पे आप तुम कर दो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठी थी, यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी हुई थी, ऐसे होना चाहिए। तीसरा क्या, मंत्री ने कहा हमें अशिक्षा दूर करना है, मंत्री जी ने कहा, मंत्री ने कहा हम सभी को अशिक्षा को दूर करना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखिए। आगामी, मतलब आ होता है, आगामी लिख दिया, आगामी। श्रीमती, श्रीमती को लिखना है। पुरुष, सहस्र, मध्याह्न, अनुशंसा, सम्मत, मतलब किसी एक में इसमें से 5 को शुद्ध करके लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मुहावरों को क्या करना है कि नहीं 5 मुहावरों को लिखना है। जैसे क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब कि किसी को मार पीटते हैं तभी वो बात मानता है, ऐसे नहीं मानता है। तो इस प्रकार आपको क्या वजह, आँख बाहर निकालना, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह का मतलब क्या, बहुत डर जाना। और फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट मैनेजर में भी मिल सकता है। मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके जाना चाहिए। अगर आप करके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन की भेद बताइए। स्वर और व्यंजन का क्या भेद है, उच्चारण की दृष्टि से बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी, जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का वीडियो बना रहा था, तो उसमें भी सेम इसी प्रकार से उसमें पूछा था कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है, समास में क्या है। तो उसी प्रकार, मतलब कि जो BPSC का जो सिलेबस है, दायरा है, अगर आप प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं तो आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद करके यथा संधि बनाइए। तो उसमें संधि विच्छेद करना है किसी 5 शब्द का।
जैसे नयन, नए जो अयन, नयन। तो मतलब इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 व्यंजनों का विलोम लिखना है। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम का लिखना है। अनुग्रह मतलब विग्रह होगा। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक लिखते हैं। उत्तम, अनुत्तम। अनुग्रह, अग्रह। प्रमुख है मतलब बहुत फेमस है तो अप्रमुख हो जाएगा। स्वार्थी है मतलब स्वार्थ है तो अस्वार्थ हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से आपको किसी 5 को लिखना है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को 2 शब्द लिखिए। मतलब एक शब्द के अनेक शब्द के बारे में आपको लिखना है। मतलब ये क्या प्रत्यय है? अनु, अनुत्तर, अधिकार, अधि, प्रति, प्रतिदिन, प्रति व्यय। मतलब इस प्रकार से आपको लिखने की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे। मतलब अनेक शब्द के एक शब्द हैं। अचानक होने वाला, अचानक होने वाला। जिसका कोई अंत ना हो तो क्या होता है? अनंत होता है। जिसकी बराबरी कोई ना कर पाए क्या हो सकता है? वो लिखना है। अच्छा आचरण करने वाला, उसका लिखना है। जिसकी कोई सीमा ना हो। मतलब इस प्रकार से आपको 9 क्वेश्चन देखने को सीडीपीओ में मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने जनरल हिंदी से क्या क्या सीखा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ये सीडीपीओ का पेपर है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमने चर्चा किया कि सीडीपीओ में 30 मार्क्स का पूछा गया है और असिस्टेंट ऑफिसर में, प्रोफेसर में, उसमें असिस्टेंट मैनेजर में 40 मार्क्स का पूछा गया है। मतलब कि थोड़ा सा नंबर का वेरिएंस हो सकता है लेकिन एक निबंध पूछा जाता है। दूसरा आपको क्या काम करना है? आपको वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, शुद्ध अशुद्ध लिखने आना चाहिए। तीसरा क्या कर सकते हैं? संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, स्वर्ण वन क्या है, व्यंजन वन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आपको इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप चौथा बात क्या कर सकते हैं कि आपको एक शब्द के अनेक शब्द आना चाहिए, अनेक शब्द के एक शब्द आना चाहिए, मुहावरा आना चाहिए, आपको वाक्य बनाने आना चाहिए। मतलब मिला जुला के आपको जनरल जो इंग्लिश, जो जनरल हिंदी होता है, जो व्याकरण का आता है, छोटा सा पतली सी बुक, आपको उसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।